नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा जो है वो सबसे लंबी है? 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत। अगला है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो देखिए, ये हुआ था कापत्तपुरम। नेक्स्ट है, पौधों में पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो देखिए, शीर्षस्थ विभज्या या एपिकल मेरिस्टेम। अगला है, क्राइस्ट द रेडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील में स्थित है। अगला है, गुरु ग्रंथ साहिब, यहाँ क्या भरा जाएगा? का पवित्र ग्रंथ है। किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिख का। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन जो है ये कब हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, 1921 में हुआ था, 1921। अगला, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन डी, वर्ष 2016 में हुई थी। अगला है, जापान की मुद्रा जो है वो क्या है? जापानी येन। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने सिस सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? तो ऑप्शन है, अमृतसर की संधि। नेक्स्ट है, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? तो ऑप्शन सी, 1971, 1971 में। अगला है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो कितना है? ऑप्शन डी, 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया? ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन डी, चीन से है, चीन। अगला क्वेश्चन है, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, विसरित परावर्तन कहलाता है। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। किस पर स्थित है? नर्मदा नदी। अगला, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाने वाला कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है, 1724 में निजाम उल मुल्क असफजा ने किस प्रांत की स्थापना की? तो ऑप्शन सी, हैदराबाद प्रांत की स्थापना की थी। अगला, निम्न में से कौन समस्थानिक नहीं है? तो ऑप्शन डी, कैल्शियम 20, आर्गन 18। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? तो ऑप्शन डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व की सबसे छोटी जो इकाई है वो होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए, परमाणु होता है।
एटॉम। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो गाइस ये हुई थी ऑप्शन डी 1992 में हुई थी, 1992। अगला है पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? तो ये किए गए थे ऑप्शन सी 1996 में आयोजित किए गए थे। अगला है संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो संविधान के अनुसार लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। कितने? 552। अगला है सुधीर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है ऑप्शन डी बैडमिंटन खेल से है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कोयल और साँक नदियों के संगम को यहाँ क्या भरेंगे के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता? ऑप्शन डी भारत ने जीता था। अगला है, ये वाला नेगलेक्ट करते हैं क्वेश्चन। अगला है प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या जो थी वो कितनी थी? ऑप्शन सी टोटल 8 जज थे, 8 जज। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन के द्वारा हुआ? तो ऑप्शन ए 73वें संशोधन के द्वारा हुआ। अगला है विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन डी क्रिस्टलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी है? ऑप्शन सी 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। अगला है झारखंड के निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा। अगला है साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी नौकायन। अगला है राज्य की कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो किसके पास होती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी राज्यपाल के पास होती हैं। लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन है 25 वर्ष हो जाएगी आपकी, 25 वर्ष। पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं यहाँ क्या भरेंगे का हिस्सा हैं? तो निम्न हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो ऑप्शन डी समानता का अधिकार। अगला निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है? तो उपरोक्त सभी, चाय भी लगाई जाती है, कॉफ़ी भी और काजू भी। अगला निम्न में कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो ऑप्शन डी अरुण या कह सकते हैं यूरेनस। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? तो ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। अगला है अमृता शेरगिल यहाँ क्या भरेंगे किस क्षेत्र की मशहूर शख्सियत है? तो ऑप्शन है चित्रकला। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? तो ऑप्शन डी राज्यसभा। आत्महत्या की थैलियाँ नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला जो क्वेश्चन है वो है, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दिया जाए, तो क्या कहलाएगी? आनुषंगिक संविदा कहलाएगी। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, तो ऑप्शन डी हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन 2 केरल की। अगला है, भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई मार्च 2020 तक कितनी है? 67,956 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फीफा अंडर 17 महिला विश्व फुटबॉल 2022 का मेजबान नहीं था? ऑप्शन 3 पंजाब। इनमें से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 1 सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजकों द्वारा लिए जाते हैं, ये नहीं है। बाकी के 3 है, जैसे कि कारक लाभ उत्पादन के कारकों की उत्पादकता पर आधारित होते हैं, आर्थिक निर्णय बाजार द्वारा नियंत्रित होते हैं और निर्णय मांग एवं आपूर्ति की ताकतों पर आधारित होते हैं। अगला स्तंभों का मिलान करना है, तो इसका बनेगा ऑप्शन 3। पहला है झारखंड राज्य का सांस्कृतिक उत्सव, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 कर्मा। हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? चैत्रोल। तेलंगाना का क्या हो जाएगा? बथु कम्मा। और पंजाब का हो जाएगा लोहड़ी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो ऑप्शन 3 मीथेन। अगला क्वेश्चन है, 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रवाह का प्रतिरोध करती है? तो ऑप्शन 2 हेनरिक फ्रेडरिच लेंज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन 1 धर्मनिरपेक्ष। अगला है, शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 जीती? मुंबई इंडियंस। असत्य कथन की पहचान करें, तो असत्य कथन हो जाएगा पहला वाला। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है, ये आपका गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि वित्त मंत्रालय 1 रुपये का सिक्का जारी करता है, आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है, आरबीआई 100 रुपये के नोट की करेंसी नोट छापता है। अगला है, 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक HDI मान क्या था? तो ऑप्शन 4 0.768। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, बलकार सिद्धू को यहाँ क्या बनेंगे में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो पंजाब के लोक नृत्य के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है आपका, भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? तो ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक RBI। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।